नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। डिलीवरी के बाद शिशु माँ से उसके स्पर्श द्वारा जुड़ा होता है और सुरक्षित भी महसूस करता है। अपने बच्चे को स्पर्श करना माँ के लिए भी बहुत सुखद अनुभव होता है। स्पर्श के द्वारा ही बच्चे बाहरी दुनिया से जुड़ पाते हैं। शायद इसीलिए बच्चे परेशानी में अपने माता पिता के साथ दुलार करना पसंद करते हैं। यदि स्पर्श के माध्यम से बच्चे को स्वस्थ व मजबूत बनाने का कोई तरीका है तो वह सिर्फ मसाज है। जी हाँ, शिशु की मालिश करना। मालिश करने से आपका बच्चे के साथ गहरा रिश्ता बनता है। मसाज के कई सारे फायदे भी होते हैं। माँ बनने के बाद कई सारी माताओं को मसाज का सही तरीका मालूम ना होने के कारण वह परेशान हो जाती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे आपके बेबी के मसाज के बारे में। बेबी की मालिश क्या है, कब करनी चाहिए, कितनी बार आप बेबी को मसाज कर सकती है, इसके फायदे क्या है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बेबी की मालिश का सही समय। बच्चे को मालिश करने का सबसे सही समय होता है जब वह पूरी तरह से आराम कर चुका हो और शांत व खुश हो। अगर बच्चे ने दूध पी रखा है तो उसे दूध पीने के 45 मिनट्स बाद ही मसाज आपको करनी चाहिए और मसाज के 15 मिनट बाद तक उसे दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। हमेशा बच्चे को नहलाने के पहले मालिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मालिश के बाद नहलाने से बच्चे के शरीर में जमा हुआ अतिरिक्त तेल साफ हो जाता है और उससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। अब देखते हैं मालिश कब शुरू करें और कितनी बार करें। सामान्यतः कहा जाता है कि जन्म के 1 माह के बाद मालिश शुरू करनी चाहिए। जन्म के बाद बच्चे की त्वचा पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। उसे विकसित होने के लिए 15 दिन का समय या अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का समय लगता है। जन्म के बाद नाभि को सही तरह से ढकने में करीब 15 दिन का समय लगता है और यदि मालिश का तेल नाभि में चला जाए तो इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए जन्म के 15 दिन या 1 माह के बाद मालिश शुरू करनी चाहिए। आपके मन में सवाल आया होगा कि मालिश कितनी बार करनी चाहिए। बच्चे को लंबे समय तक फायदा प्रदान करने के लिए आपको उसकी नियमित मालिश करनी चाहिए। आप उसे 6 माह तक रोज सुबह और शाम 2 टाइम मालिश कर सकती है और फिर 6 माह के बाद हो सके तो एक बार वह साल भर का होने तक रोज उसे मालिश करे। चलिए अब जानते हैं मालिश के फायदों के बारे में। क्या फ़ायदे मालिश के होते हैं? बच्चों को मालिश से कई फ़ायदे मिलते हैं, जैसे मानसिक व शारीरिक विकास। एक रिसर्च से पता चला है कि मालिश से बच्चों को जो स्पर्श महसूस होता है वह स्पर्श की भावना बच्चे में मानसिक व सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके अलावा मालिश से माता पिता के साथ बच्चे का रिश्ता मजबूत भी होता है। दूसरा फायदा, मालिश करने से शिशु का तनाव भी कम होता है, उसकी मांसपेशियों को आराम मिलता है। बच्चों को मालिश करने से उनके शरीर में खुशी को महसूस करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, जिससे बच्चा अच्छा महसूस करता है, हैप्पी फील करता है। इसके अलावा उसकी मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे बच्चे का विकास तेजी से भी होता है। मालिश से बेहतर नींद में भी मदद मिलती है। मालिश के बाद बच्चे को अच्छी नींद आती है। नींद लेने से उसकी मांसपेशियां तेजी से विकसित होती है, जिससे बच्चे की इम्यून सिस्टम में भी सुधार आता है। अब समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, मालिश कैसे करें। जब हम बच्चे थे तो हमारी दादी नानी हमारे रगड़ रगड़ के मालिश करती थी। वह तरीका सही था, लेकिन छोटे बच्चों को सही तरीके से मालिश हल्के हल्के हाथों से भी की जा सकती है, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है और बच्चे आराम भी फील करते हैं। तो आइए अब देखते हैं मालिश कैसे करें। सबसे पहले बच्चे को बेड पर या ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर लेटा दे।
फिर मालिश के लिए तेल ले। इसके लिए सादा नारियल तेल आप ले सकती है। हमें बिना खुशबू वाला तेल ही लेना है मालिश के लिए। हाथों में तेल लेकर सबसे पहले सिर की मसाज करनी है। सिर का हिस्सा बहुत कोमल व नरम होता है, इसलिए हल्के हाथों से धीरे धीरे तेल सिर पर लगाएं। जिससे बच्चे को गर्माहट महसूस होती है, उससे बच्चे को अच्छा भी लगता है और बालों को भी पोषण मिलता है। ध्यान रखें, मालिश करते समय आपको बच्चे के साथ बात भी करनी है ताकि बच्चा और आप में कम्युनिकेशन रहे। आप चाहे तो सुमधुर संगीत भी लगा सकती है मालिश के टाइम पर। अंगूठे का इस्तेमाल करके पूरे सिर पर हल्के दबाव के साथ सर्कुलर मोशन में मसाज करें। आप देखेंगी तेल पूरी तरह से स्काल्प में एब्जॉर्ब हुआ है। फिर आती है बारी चेहरे की। चेहरे की मसाज करते समय हमें अंदर से बाहर की तरफ मसाज करनी है। इससे बच्चा रिलैक्स होता है। सबसे पहले हमें आंखों की मसाज करनी है। इसके लिए हम बच्चे की आईब्रो को सेंटर मानकर स्टार्ट करेंगे और सर्कल बनाते हुए वापस वहीं पे आएंगे। इससे उसकी आंखों को आराम मिलता है। अब हमें नाक और गाल की मालिश करनी है। इसके लिए आपको बच्चे की नाक के सेंटर से स्टार्ट करते हुए गालों से होते हुए बाहर की तरफ आना है। हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। यह मसाज टीथिंग के टाइम पर ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब अपर लिप की मसाज करते समय आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। बहुत बार बच्चों का यह भाग ऊपर की तरफ होता है। मसाज से वह ठीक भी हो सकता है। फिर हल्के हल्के हाथों से चीन और जॉ एरिया की मसाज आपको करनी है। इससे बच्चे को आराम मिलता है और फ्रेश फील होता है। अब कान, हल्के हाथों से कान की सर्कुलर मोशन में मसाज आपको करनी है। कान की मालिश के समय बच्चों को थोड़ी गुदगुदी हो सकती है, उन्हें मज़ा भी आता है। अब बारी आती है अपर बॉडी की। अब हम दूसरी बार हाथों पर तेल लेंगे और अब हार्ट बनाएंगे। तो हम हार्ट बनाना चेस्ट के बीच से शुरू करेंगे। चेस्ट के बीच से हाथ ले जाते हुए हार्ट बनाना हम शुरू करेंगे और पूरा घुमाकर हाथ को सेंटर तक लाना है। और हम बच्चे के चेस्ट पर क्रिस क्रॉस शेप में भी मालिश करेंगे। फिर बारी आती है लोअर एब्डोमेन की। पेट की मालिश बच्चे को अच्छी लगती है और काफ़ी गैस भी पास होती है। पेट की मसाज के लिए सैंडबॉक्स मसाज आप कर सकती है, यानी मिट्टी को हटाने के लिए जैसे हाथों का इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही मसाज बच्चे के साथ करेंगे, जिससे उसे अच्छा लगेगा। ध्यान रहे, यह मसाज हमें हल्के हाथों से करनी है। पेट की मसाज करने का दूसरा तरीका है जिसमें आप अपनी उंगलियों को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में पूरे पेट पर घुमा सकती है। इससे बच्चे के पेट में बनी गैस व हवा निकलने में मदद मिलती है। बच्चे को अच्छा लगता है। तीसरे टाइप की मसाज जो पेट पर आप कर सकती है वह है सन एंड मून मसाज। यह हम पेट की नाभि के ऊपर से स्टार्ट करके हाफ सर्कल बनाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर कर सकते हैं। और फोर्थ टाइप की मसाज जो आप पेट पर करेंगी वह है आई लव यू मसाज। हाँ, यह हम पेट के एक तरफ से आई बनाएंगे और दूसरी और ऊपर से एल बनाएंगे और पूरा पेट कवर करते हुए यू बनाएंगे। इस तरह से आई लव यू मसाज हम करेंगे। यह चारों भी मसाज आप 2 से 3 बार कर सकती है। इससे बच्चे को काफ़ी अच्छा लगता है और गैस भी पास होती है। अब हम तीसरी बार हाथों में तेल लेकर लेग मसाज करेंगे और पूरे पैरों को तेल लगाएंगे। फिर अंदर से बाहर की तरफ आपको मसाज करनी है। बच्चे दिन भर अपने हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलाते हैं जिससे उन्हें थकान महसूस होती है। इसीलिए पैरों की मसाज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करनी चाहिए। पैरों की मसाज करते समय नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करनी है। अंगूठे का इस्तेमाल करके बच्चों के पैरों के पंजों की मालिश आपको करनी है। ध्यान रहे, वह भी एकदम हल्के हल्के हाथों से। पैरों के पंजों से शरीर की हर नस जुड़ी होती है। यह मसाज देने से बच्चे के पूरी बॉडी की एक्यूप्रेशर हो जाती है। इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लेग मसाज करनी है। अब बारी आती है पीठ की मसाज।
हम अब चौथी बार तेल हाथ में लेंगे और अच्छे से पीठ पर तेल लगाएंगे, एकदम हल्के हल्के हाथों से। आपको नेक से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ हल्के हाथ से मालिश करनी है। हम 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके बच्चे के स्पाइन के साइड में मालिश करेंगे। ध्यान रखना है, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड पर आपको मालिश नहीं करनी है, क्योंकि अभी बच्चे के स्पाइन डेवलप हो रहे हैं, वह उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए हमें स्पाइन पर मसाज नहीं करनी है। हमें मसाज सर्कुलर मोशन में ही करनी है। अब पूरा हाथ लेकर बच्चे के पेट को रिलैक्स कर दीजिए। अब कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जिससे बच्चे को आराम मिलता है और वह रिलैक्स महसूस करता है, जैसे साइकिलिंग। इससे बच्चे के पेट की गैस निकल जाती है और उन्हें अच्छा लगता है। ऐसी एक्सरसाइज हम हाथों के साथ भी कर सकते हैं। उसके पैर को ऊपर नीचे हम धीरे धीरे कर सकते हैं। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में मसाज एक टच थेरेपी है, जिससे बच्चे को फ़ायदा होगा। समय के साथ साथ जैसे बेबी बढ़ेगा, आप मसाज में दबाव बढ़ाकर उसे मसाज कर सकती है। जैसे आपका शिशु सहन कर सके उतना दबाव, उतना प्रेशर देकर आप मालिश कर सकती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर आपके शिशु को हल्के हाथों से आपको रोज मालिश करनी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए आपके पेरेंटिंग का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार और संजीवन पेरेंटिंग के साथ। धन्यवाद।